सरकार की पूरी कोशिश है कि त्योहारी सीजन में अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी कमोडिटीज़ की बनी रहे और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं निधि खरे, उपभोक्ता मामले सचिव। मैम, जिस तरह से हम दालों को लेकर लगातार एक्शन देख रहे थे, सरकार की निगरानी भी थी, अभी क्या स्थिति है दालों की, और अरहर और चने की अभी क्या स्थिति है प्राइसेस को लेकर? देखिए, जितनी भी दालें हैं उनमें एक डाउनवर्ड डिक्रीज़ दिखाई दिया है एक्सेप्ट फॉर चना। और इसमें होलसेल मार्केट्स में भी सभी के भाव टूटे हैं। चूँकि खरीफ में जो बुआई है उड़द और अरहर की वो बहुत अच्छी हुई है और उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक जिस तरह से हमारे जो टारगेट्स हैं उसको मीट करेगा। तो इससे निश्चित रूप से एक कंफर्ट का भाव आया है मार्केट में और कंज्यूमर्स के लिए ये दालें जो हैं वो सस्ती हुई हैं। जहाँ तक चने की बात है तो चने में थोड़ा उछाल है, लेकिन जैसा आपको पता है कि येलो पीस को उसके इंपोर्ट के लिए खोला गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है फ्रॉम 31 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। चूँकि ग्लोबल अवेलेबिलिटी येलो पीस की अच्छी है, इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि हमारे पास एक सस्ती दाल के रूप में एक अच्छा विकल्प हमारे पास रहेगा। और चने में जो दूसरे देशों से भी जहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन हुई है वहाँ से भी इंपोर्ट्स आने की संभावना है 22 से नवंबर। तो चूँकि इस बार जो रबी की फसलें हैं जिसमें चना भी है, अच्छी बारिश होने के कारण और काफ़ी हाई प्राइस पे जिस तरह से बाज़ार में चने का दाम है, तो ये भी उम्मीद की जाती है कि चने की बुआई भी इस सीज़न में बहुत अच्छी होगी। तो हम आने वाले समय में कह सकते हैं कि दालों में जो महंगाई हम देख रहे थे पिछले एक वर्ष में, उसमें निश्चित रूप से नियंत्रण भी होगा और कमी आएगी। अब मैम, दालों की ही बात करें तो कंटिन्यू में क्या हम इस पर जो स्टॉक लिमिट है या बाकी कुछ और प्रतिबंध, उसको रिवाइज करने की भी सोच रहे हैं? नहीं, अब प्रतिबंध की अब वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए 30 सितंबर के बाद वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है। एक और सवाल, क्योंकि कई बार आजकल लोग ई कॉमर्स, ई क्विक कॉमर्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं खरीदारी को लेकर। हमने देखा कि जो दालों की कीमत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लगभग 300 रुपये प्रति किलो के आसपास अरहर की दाल है, यहाँ तक कि लगभग 250 रुपये प्रति किलो के आसपास चने की दाल है। क्या उसको लेकर हम कोई स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से देख सकते हैं? देखिए, जहाँ पे आप अगर मार्केट में देखें तो जो प्राइसेस डोका कलेक्ट करता है वो लार्जली जो आम जनों के द्वारा खुले बाज़ार में जहाँ खुली दालें बेची जाती हैं, वहाँ से हम लोग ये प्राइसेस को पिकअप करते हैं, बिकॉज़ हम देखना चाहते हैं कि मासेस के लिए प्राइसेस क्या प्रिवेलिंग चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा जो बिग चेन रिटेलर्स वगैरह हैं, ये क्वालिटी के नाम पे, कई बार पैकेजिंग के नाम पे, कई बार ऑर्गेनिक के नाम पे अपने कुछ भी प्राइसेस प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में इनके प्राइसेस निश्चित रूप से कम होंगे, बिकॉज़ जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी दालों की, अपने आप मार्केट करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो क्या हम पिछली बार की तरह फिर से भारत ब्रांड के तहत इन सब चीज़ों को लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और भारत दाल के ब्रांड के अंतर्गत हम लोग इस बार भारत चना दाल एक तो दे रहे हैं, जो कि 70 रुपये केजी के रूप में 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध है। और भारत मूंग दाल और साबुत मूंग ये हम लोग दे रहे हैं 193 और 107 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। तो एनसीसीएफ और नैफेड की तरफ से भी जो बिग चेन रिटेलर्स हैं उनके साथ भी एक सहयोग किया जा रहा है कि हम भारत दाल का जो ब्रांडिंग है उसको हम उनके माध्यम से भी लोगों तक पहुँचें। मैम, दाल की बात होगी तो तड़के की बात करते हैं। प्याज की अभी की स्थिति क्या है, क्योंकि जब से हमने इंपोर्ट ड्यूटी का रिवीजन और वो एमईपी हटाया था उसके बाद कुछ प्राइसेस कुछ इलाकों में तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। अभी क्या स्थिति है और त्योहारी सीजन को लेकर क्या उम्मीद है कि बढ़ेगी या रेंज बाउंड रहेगी? खास करके प्याज के जो महंगाई का सवाल है, आप देखते हैं कि हर वर्ष फेस्टिवल सीज़न में प्याज के दाम थोड़े से बढ़ते हैं। ये वो समय होता है जबकि रबी का जो अनियन है वो ख़त्म हो रहा होता है और ख़रीफ का जो फसल है वो अभी आना
मतलब बाकी रहता है। लेकिन हमारे पास बफर स्टॉक में काफ़ी अच्छे मात्रा में प्याज हैं, और जिसके माध्यम से हम लगभग 155 लोकेशंस में पूरे देश में हम रिटेल इंटरवेंशन भी कर रहे हैं, और 35 रुपये किलो के हिसाब से प्याज को उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इनसे भी बहुत हद तक मार्केट में जो एक एक्सपोर्ट को पूरी तरह से खोलने से जो एक छोटा सा एक पीक आया है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और मार्केट में अवेलेबिलिटी भी रहेगी प्याज की, और महंगे भी नहीं रहेंगे, ये मैं आश्वासन दे सकती हूँ।